सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया सम्मानित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर की पंजाब को अतिरिक्त बिजली देने की मांग। 5 और 6 जून की रात मणिपुर में फिर हुई हिंसा। उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में बीएसएफ का जवान शहीद, असम राइफल्स के 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी बड़ी सफलता। ड्रग्स तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। हजारों करोड़ की नशीली दवा एलएसडी की बरामद। अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश नाकाम, लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। लश्कर ने अमरनाथ यात्रा पर हमले की रची थी साजिश। खालिस्तान टाइगर फोर्स के खिलाफ एनआईए की छापेमारी। पंजाब और हरियाणा की 10 जगहों पर चल रही जांच। केटीएफ से जुड़े एक मामले में हुई छापेमारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। इस बीच लखनऊ से अहम खबर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकारों को किया गया है सम्मानित। निजी संस्था की तरफ से वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, चीफ गेस्ट सूचना निदेशक शिशिर ने सम्मानित किया है। के न्यूज के सलाहकार संपादक के बख्श सिंह सम्मानित किए गए हैं। उर्दू अकादमी में कार्यक्रम हुआ, तो उर्दू अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। के न्यूज के सलाहकार संपादक के बख्श सिंह को सम्मानित किया गया है। उर्दू अकादमी में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निजी संस्थान की तरफ से वरिष्ठ पत्रकारों का यह सम्मान हुआ है। आपको बता दें, चीफ गेस्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने सम्मानित किया है। के न्यूज के सलाहकार संपादक के बख्श सिंह को सम्मानित किया गया है। चीफ गेस्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने सम्मानित किया है। तो के न्यूज के सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी को सम्मानित किया गया है। निजी संस्था की तरफ से वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान हुआ है, जिसमें के न्यूज के सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, सूचना निदेशक ने यह सम्मान दिया है। चीफ गेस्ट सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने किया सम्मानित। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज के सलाहकार संपादक के बख्श सिंह को सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकारों का यह सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निजी संस्था के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश की बात में बात करेंगे अगली खबर की। उड़ीसा के बहांगा में रेल दुर्घटना में पीड़ितों को भारतीय रेलवे और ओडिशा सरकार अस्पतालों में मृतकों के शवों को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से अज्ञात शवों के फोटो लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। रेल हादसे में प्रभावित यात्रियों के परिवारों और शुभचिंतकों को ये फोटो लिंक के माध्यम से अपने परिचितों का पता लगा सकते हैं। रेल दुर्घटना में प्रभावित यात्रियों की जानकारी हेतु रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 24 घंटे काम कर रही है। तो आपको बता दें, रेलवे हेल्पलाइन 139 139 24 घंटे काम कर रही है। जो भी लोग अपने परिजनों की जानकारी चाहते हैं, किसी भी तरीके की रेलवे से सूचना चाहते हैं, वो 139 यानी कि 139 पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। 24 घंटे ये लाइन उपलब्ध है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से हेल्पलाइन 139 का संचालन किया जा रहा है। साथ ही बीएमसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो बीएमसी हेल्पलाइन नंबर 1800 345 0061 ये नंबर है, जिस पर 24 घंटे आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी इन नंबरों पर आपको मिलेंगे। एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं, 1800 345 0061। इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं।
अब बात अगली खबर की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। आपको बता दें, वहीं गोली लगने से 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। बदमाशों द्वारा फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं जिले के कई हिस्सों में कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है और आरोपी कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आए थे। तो दिल्ली के जाफराबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। थाना जाफराबाद में फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग में 3 की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। फतेहाबाद से अगली खबर। सिरसा चंडीगढ़ सड़क मार्ग किसानों ने जाम किया है। आपको बता दें, भुना क्षेत्र के धाड़ी गोपाल चौक को बंद किया गया है। सूरजमुखी की खरीद के लिए बैठे किसानों पर हुआ था लाठीचार्ज। लाठीचार्ज के बाद शाहबाद मारकांडा में किसान गिरफ्तार, जिसकी सूचना मिलते ही किसानों में आक्रोश फैल गया। भुना क्षेत्र के धाड़ी गोपाल चौक को बंद किया गया है। आपको बता दें, सूरजमुखी की खरीद के लिए बैठे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसकी सूचना बाकी किसानों को लगी तो शाहबाद मरकांडा में किसानों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसकी सूचना पर अन्य किसान एकत्रित हुए और सड़क जाम किया है। प्रदर्शन करते नजर आए हैं किसान। आपको बता दें, जजपा पर जमकर बरसे हैं किसान। रोड इसलिए रोका गया है जो आज शाहबाद में एमएसपी की लड़ाई के लिए किसानों ने रोड जाम कर रखा था और वहां प्रशासन ने बातचीत की बजाय किसानों पर लाठीचार्ज किया है हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके। भाई हाईकोर्ट ने कहा है रोड खाली कराओ, किसान वैसे ही मेरे अपने हाईकोर्ट ने यह क्यों नहीं कहा भाई एमएसपी पर फसल खरीदो। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, कोई भी बात हो हाईकोर्ट का नाम लेके किसानों पर लाठीचार्ज जुल्म इतना करता है। जब तक हमारे किसान वहां से उठाए हैं उनको वापस धरना स्थल पर नहीं छोड़ा जाएगा। यहीं रोड जाम रहेगा ढाणी गोपाल चौक। ये चंडीगढ़ सिरसा हाईवे है। पलवल से हनी ट्रैप मामले में थानेदार गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, आरोपी थानेदार 18 फरवरी से फरार था। ये गैर हाजिर था। थानेदार बुलंदशहर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसको। 3 महिलाएं और 1 युवक पहले ही दबोचे जा चुके हैं। तो ईएसआई होशियार सिंह से मांगे थे 20 लाख रुपए। झूठे रेप केस में फंसाने की दी थी धमकी। तो पलवल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हनी ट्रैप मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि आपको बता दें 25 लोगों का यह गिरोह बताया जा रहा है। 25 लोगों के गिरोह से 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो बाकी लोगों की तलाश जारी है। तो पलवल से हनी ट्रैप का मामला सामने आ रहा है। थानेदार गिरफ्तार किया गया है। आरोपी थानेदार 18 फरवरी से गैर हाजिर था। बुलंदशहर पुलिस ने इस थानेदार को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गिरोह में शामिल 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 3 महिलाएं और 1 युवक पहले ही दबोचे जा चुके हैं। तो एसआई होशियार सिंह से मांगे थे 20 लाख रुपए। झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी एसआई होशियार सिंह ने। 20 लाख रुपए मांगे थे एसआई ने। हनी ट्रैप मामले में कुल 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि यह गिरोह 25 लोगों का बताया जा रहा है। बाकी लोगों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। तो हरियाणा के पलवल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी थानेदार 18 फरवरी से गैर हाजिर था, जिसको बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोप है कि 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। 3 महिलाएं और 1 युवक इस गिरोह से पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ईएसआई होशियार सिंह से मांगे थे 20 लाख रुपए। झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस बीच दिल्ली से अहम खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखाएंगे।
दो मासूमों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुराने बक्से में मिली है भाई बहन की लाश। 8 साल का नीरज, 6 साल की आरती की लाश मिली है। दोनों भाई बहन बताए जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे माता पिता के साथ खाया था खाना। दोपहर 3:30 बजे लापता थे दोनों मासूम बच्चे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माता पिता को बक्से में मिली है बच्चों की लाश। पुलिस को शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। आपको बता दें 8 साल का बेटा और 6 साल की बेटी बताई जा रही है। माता पिता को बक्से में दोनों बच्चों की लाश मिली है। पुलिस को बच्चों के शरीर पर किसी तरह की कोई चोट नहीं मिली है। आपको बता दें दोपहर में माता पिता के साथ दोनों बच्चों ने खाना खाया था और 3:30 बजे ये दोनों बच्चे लापता हुए थे। उसके बाद बक्से के अंदर दोनों बच्चों की लाश पाई गई है। तो दो मासूमों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुराने बक्से में मिली है भाई बहन की लाश। 8 साल का नीरज जबकि 6 साल की आरती जिसकी लाश बक्से में मिली है। आपको बता दें दोनों ने माता पिता के साथ दोपहर का भोजन किया है लगभग 3 बजे। उसके बाद 3:30 बजे दोनों मासूम बच्चे लापता होते हैं और शाम तक उनका शव बक्से में बंद मिलता है। निश्चित रूप से ये हड़कंप मचाने वाली ही खबर है। पुलिस को बच्चों के शरीर पर किसी तरीके के कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बाटला हाउस इलाके में ये लाशें मिली हैं। माता पिता को बक्से में दोनों बच्चों की लाश मिली है। आपको बता दें बाटला हाउस इलाके में ये बक्सा मिला जिसमें दोनों भाई बहन की लाश मिली है। दोपहर में माँ बाप के साथ दोनों बच्चों ने भोजन किया है। उसके बाद लगभग 3:30 बजे दोनों बच्चे गुमशुदा हुए और उसके बाद बक्से में दोनों भाई बहन की लाश मिलती है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दो मासूमों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। माँ बाप को बक्से में दोनों बच्चों के शव मिले हैं और दोनों बच्चों ने माँ बाप के साथ दोपहर का भोजन किया है। लगभग 3 बजे माता पिता के साथ दोनों बच्चों ने भोजन किया। उसके बाद 3:30 बजे बच्चे लापता हुए हैं और जिनकी लाश बक्से में बाटला हाउस इलाके में मिली है। और दोनों बच्चों की बात करें तो बेटा 8 साल जबकि बेटी आरती 6 साल की बताई जा रही है, जिनकी लाशें बक्से में मिली हैं। तो निश्चित रूप से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 मासूम बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रवीण, निश्चित रूप से सनसनीखेज खबर, 2 बच्चों की लाश बक्से में मिली है। जिन 2 बच्चों ने दोपहर में भोजन माँ बाप के साथ किया था, क्या अहम अपडेट है? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही थी कि 2 बच्चे घर से 3:30 पर अपने माँ बाप के साथ इन्होंने खाना खाया है और खाना खाने के बाद में ये बाहर खेलने के लिए गए हैं। उसके बाद से ही ये बच्चे लापता हो गए थे और उसी के साथ साथ जब थोड़ी देर बाद पुलिस ने
छानबीन की तो वहां से इन बच्चों के जो शव हैं वो एक लकड़ी के बक्से में बंद हुए मिले हुए हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि इनकी जो शव मिले हैं, इनकी जो हत्या हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है और पुलिस उसी को देखते हुए पूरी तरीके से तफ्तीश में जुट गई है और सारा मामला अभी वहां के जो डीसीपी साहब हैं, आला अधिकारी हैं, वो इस मामले को देखते हुए पूरे तरीके से उस मामले की छानबीन करने में लगे हुए हैं। हाँ प्रवीण, अगर बात की जाए माँ बाप की, तो माँ बाप ने किसी पर अभी तक आशंका जाहिर की है कि कौन लोग ये हो सकते हैं जिन्होंने इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया है? कोई आशंका माँ बाप ने जाहिर नहीं की है, लेकिन अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसके बाद में ही पता लग पाएगा कि ये दोनों बच्चे इस लकड़ी के बक्से में किस तरह पहुंचे और वहां इनको कौन लेके गया, या ये बच्चे लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। ये सारी चीजें अभी सामने नहीं हो पाई है, तो ये जब भी साफ होंगी तो उसके बाद में एक नया बयान वहां के जो डीसीपी साहब है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या था। जी हाँ प्रवीण, इसे अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, दिल्ली से सनसनीखेज खबर आपको दिखा रहे हैं। दो मासूम बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दोपहर का भोजन दोनों बच्चों ने अपने माता पिता के साथ किया। उसके बाद लगभग 3:30 बजे दोनों बच्चे गुमशुदा होते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनकी लाश बक्से में मिलती है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इनकी मौत कैसे हुई है, ये बच्चे बक्से में कैसे पहुंचे हैं। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दम घुटने से भी मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मौत दोनों बच्चों की कैसे हुई। बाटला हाउस इलाके की ये घटना निश्चित रूप से सनसनीखेज घटना है। माता पिता को बक्से में दोनों बच्चों की लाश मिली है। तो बाटला हाउस इलाके की ये घटना, दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। 2 मासूम बच्चों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। इनेला के राष्ट्रीय हरियाणा की परिवर्तन यात्रा ने इनेला जो कि वहां की पार्टी है, आज सिरसा के आदमपुर इलाके से फतेहाबाद जिले में प्रवेश किया। आदमपुर के गांव सदलपुर से यात्रा फतेहाबाद के गांव डांड पहुंची, जहां मेन चौक पर जनसभा का आयोजन किया गया। इनेला नेता अभय चौटाला अपने निजी कार्य के चलते दिल्ली में होने के कारण आज यात्रा में नहीं पहुंच पाए, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और अर्जुन चौटाला यात्रा के साथ आए, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। इनेला सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और युवा नेता अर्जुन चौटाला ने लोगों को संबोधित करते हुए परिवर्तन लाने की अपील की है। इस अवसर पर अर्जुन चौटाला ने अपने चचेरे भाई एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर तीखे वार किए। और आज हरियाणा परिवर्तन यात्रा फतेहाबाद जिले के अंदर हमने प्रवेश करा है और धान सैला गाँव वास्तव में चौधरी प्रकाश चौटाला जी ने सभी ग्रामवासियों को संबोधित करने का काम किया और बड़े प्रेम और प्यार मिला, बड़ा आशीर्वाद मिला बुजुर्गों का। धान तो हमेशा से चौधरी प्रकाश चौटाला जी के साथ चलना है, चौधरी देवीलाल के साथ, ये गाँव का हमारा एक बड़ा पुराना नाता है। बड़ी खुशी है कि आज भी वो नाता उतना मजबूत है, उतना कायम है और बड़ी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं, बड़ी तरीके से हम कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो हरियाणा परिवर्तन यात्रा न केवल प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम कर रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये काफिला जो है वो बढ़ता है। बात अगली खबर की। पेंशन बहाली संघर्ष समिति की साइकिल संकल्प यात्रा जिला पलवल पहुंची है। यात्रा का विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े कर्मचारियों ने स्वागत किया है और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। साइकिल संकल्प यात्रा की शुरुआत 8 जून को महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी से हुई थी। भैया
देखिए, ओपीएस की जो मांग है, ये पूरे देश के कर्मचारियों की ऐसी मांग है जो उनके जीवन से सबसे ज़्यादा संबंध रखती है। आज लोकसभा विधानसभा में जो लोग हैं, इस देश में 16 पेंशन एक व्यक्ति ने लिए हैं और कर्मचारी जो 58 वर्ष तक या 60 वर्ष तक काम करता है उसे एक पेंशन देने में भी सरकार नाकामयाब रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2004 में 1 जनवरी को उसके बाद जितने भी लोग लगे हैं सेंटर में उनकी सबकी पेंशन बंद करके न्यू पेंशन स्कीम के नाम से एनपीएस लागू कर। और इसी तरह से हरियाणा में भी जो कांग्रेस की सरकार आई थी 2006 में, उन्होंने भी हरियाणा में यही फार्मूला लागू किया। उसका उसी समय से विरोध हो रहा है और आज पिछले 4-5 साल से पूरे देश के तमाम कर्मचारी, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, सभी सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि हमें ओपीएस की सुविधा दी जाए। ओपीएस एक ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति रिटायर होने के बाद अपने परिवार का गुजारा कर सकता है, उसमें अपना जीवन यापन कर सकता है। देखिए, इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना, जो कि 2004 में केंद्र सरकार द्वारा, 2006 में हरियाणा सरकार के द्वारा बंद कर दी गई और बाजार आधारित नीति नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको एनपीएस के तौर पर हम जानते हैं। और हम तो कहेंगे कि एनपीएस नहीं, ये तो नो पेंशन स्कीम है। इसमें तो पेंशन वर्ड केवल मात्र डाल दिया गया। जो पीएफआरडी एक्ट लाया गया उसके वो केवल हमारे पैसे का एक मैनेजमेंट प्लान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देश की बात में अगली खबर भिंड से है। मजिस्ट्रेट के घर चोरी करने वालों को दबोचा है। आपको बता दें, एसपी ने किया है चोरी का खुलासा। उत्तर प्रदेश के जालौन जिला का है ये निवासी। भटन ताल इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया। 21 घरों में चोरी की वारदातें इसके द्वारा कबूली गई हैं। 24 लाख के जेवरात, 1.5 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई। 3 सराफा दुकानदार को भी बनाया, इस आरोपी ने निशाना बनाया। आपको बता दें, लाहौर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़े नकबजन को पकड़ा है और इससे कुल 13 लाहौर की चोरियों का खुलासा हुआ है। अभी तक की पूछताछ के अनुसार यहाँ सर बहुत प्रचलित ये चलवाई जाती है, कुछ नहीं वरुण के निर्देशन में इन्होंने तो भिंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का निवासी बताया जा रहा है ये आरोपी। भटन ताल इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो भिंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 7 तीर चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से जेवरात और नकदी को बरामद किया गया है। तो यह अहम खबर भिंड से आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं, मजिस्ट्रेट के घर चोरी करने के बाद ये दबोचा गया है आरोपी। इसके अलावा सराफा व्यापारियों को भी इसने निशाना बनाया था। एसपी ने इस चोरी का खुलासा किया है। 1.5 लाख नकदी के साथ तमाम सोने और चांदी के आभूषण इसके पास से बरामद किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के भिंड से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चोरी की घटना का एसपी ने खुलासा किया है और आरोपी चोर उत्तर प्रदेश के जालौन का रहने वाला है। बताया जा रहा है भटन ताल इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। अभी तक की पूछताछ के अनुसार तो मजिस्ट्रेट के घर चोरी करने वाले आरोपी को दबोचा है पुलिस ने। और एसएसपी ने, आपको बता दें, एसपी ने किया है चोरी का खुलासा। अब बात अगली खबर की। रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हौसले बुलंद के चलते अधिकारियों की नाक के नीचे नर्मदा नदी पर कई वर्षों से अवैध खनन का काम जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शाहपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपर कलेक्टर के समक्ष रेत माफियाओं की शिकायत भी की है। अपर कलेक्टर को संबंधित अधिकारी को पूरा मामला बताया गया है। अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को जांच के आदेश भी दिए हैं।
हर मंगलवार की भांति आज जन सुनवाई का हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में काम चल रहा था। इसी बीच में शेखपुरा तहसील से हमारे पास अवैध उत्खनन के संबंध में कुछ ग्रामीण वासी आए हुए थे। उक्त आवेदन पत्र पर कार्यवाही के लिए त्वरित रूप से जिला खनिज अधिकारी को भेजा गया है। उन्हें कहा गया है कि आप टीम गठित करके उस पर जांच की कार्यवाही करें। अब बात करेंगे अगली खबर की। डिंडोरी पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है। विभागीय अधिकारी डिंडोरी के विकासखंड महेंद्रवानी के ग्राम पंचायत बुल्दा के पोषक ग्राम पिंड रूखी के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने पानी के खाली बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन की योजना के अंतर्गत 3 माह से अधिक होने के बावजूद भी आज तक ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी नहीं मिला है और गांव में पानी की विकराल समस्या है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ग्राम पंचायत का काम है, लेकिन ग्रामीण की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। पानी की समस्या है सर, बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। हमें बहकाया जा रहा है। नल जल के जल मिशन के तहत जो किए हैं तो उसमें लतर फतर करके और काम बना लिए और पुराने बोर में उसको डाल दिए हैं। वो खराब होता है, क्या होता है हमको क्या पता। अब हमारे पास पानी जाएगा तब ना, पानी से ही जिंदगी है हमारी। 3 महीने से पानी अब तराई मान हो रहे हैं। अभी सूचना मिली तो मैं आया हूँ अभी यहाँ पर ग्राम पिंडरुखी मेहरबानी ब्लॉक से आए हैं और योजना में हैंडओवर तो जैसा बता रहे हैं उपयंत्री अभी नहीं हुआ है, लेकिन कार्य हो गया है। मोटर खराब होने के कारण ग्रामीण यहाँ आ गए। मोटर बनाने की जिम्मेदारी सरपंच की रहती है या पंचायत में जो समिति बनाई जाती है। फिर भी विभाग एक बार और मदद करेगा और ग्रामीण की एक डिमांड है कि एक बोर होना चाहिए, तो वो भी हम लोग सर्वे करा के एक बोर कराएंगे ताकि पानी की दिक्कत ना हो। देश की बात में अगली खबर सीहोर से है। सीहोर जिले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही का शिकार हुई 2.5 साल की मासूम बच्ची। बताया जा रहा है कि मूंगावली निवासी राहुल कुशवाहा 2.5 साल की बच्ची खेलते समय गांव के ही वृंदावन कुशवाहा के खेत में खुले बोरवेल में गिर गई। बोरवेल की गहराई 300 फीट बताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम और सीहोर एसडीएम अमन मिश्रा मासूम बच्ची के सफल रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो सीहोर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर जाती है, जिसका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कमलेश परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कमलेश, 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर जाती है, अभी क्या अहम अपडेट है इस खबर में? जी मनोज जी, देखिए अभी अपडेट है, शासन प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ मौजूद है और स्थानीय नेता भी लगभग मौजूद है और लगभग माना यह जा रहा है कि 2 घंटे में रेस्क्यू पूरा हो सकता है। कमलेश, अगर बात की जाए तो रेस्क्यू अभी कहां तक कितना पहुंचा है और वहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए हैं? खुदाई चल रही है जैसा कि तस्वीरें बता रही हैं। जी मनोज जी, सुरक्षा के इंतजाम में देखा जाए तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौजूद है और लगभग बच्ची से 3 फीट और ऊंचा अभी काम चल रहा है। बच्ची 3 फीट और नीचे है। कमलेश, अगर बात की जाए तो क्या ये जानकारी मिल पाई है कि बच्ची अभी सही सलामत सकुशल है? जी अभी सही सलामत सकुशल है। हाँ कमलेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें सीहोर से ये अहम खबर, 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर जाती है, जिसका एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। मौके पर एसडीएम और तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अगली खबर जबलपुर से है। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। सुनवाई के दौरान जमीनी विवाद, गरीबी रेखा कार्ड, आधार कार्ड सुधार से जुड़ी शिकायतें लेकर फरियादी पहुंचे हैं। अगर आपको बता दें, अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के त्वरित निस्तारण के आदेश भी जारी किए हैं। बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का डुमना विमानतल पर आत्मीय स्वागत किया गया। विधायक अशोक रोहाणी, भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, निगम अध्यक्ष रिकुंज बिज, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कमल अग्रवाल, डॉक्टर शुभम अवस्थी, शैलेंद्र राजपूत आदि गणमान्य नागरिकों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ
कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डुमना विमानतल पर करीब 10 मिनट रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से बालाघाट जिले के मलाज खंड के लिए रवाना हो गए। रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव के विकास के लिए सरपंच और उनके प्रतिनिधियों से कार्य करने के लिए अवैध रूप से लाखों रुपए की मांग करते हैं। पैसे नहीं दिए जाने पर सरपंच व महिलाओं से गाली गलौज जैसे अपशब्दों से बात करते हैं, जिसकी जानकारी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने दी। सरकार की तरफ से आम जनता के विकास के लिए लगातार पैसे स्वीकृत कराए जाते हैं, लेकिन विकास केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाता है। ग्राम सभा में ना ही कांग्रेस के पदाधिकारी कुछ करना चाहते हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जनता को किसी तरीके सहूलियत देना चाहते हैं। भगवान ही मालिक है जनता का। ग्राम पंचायत हरदुली से जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं। इनके द्वारा यह शिकायत दी गई है कि कोई एक व्यक्ति है जो लगातार इनकी कई फोरम्स में शिकायत अलग अलग करता है और इनके द्वारा जो विकास के कार्य ग्राम पंचायत में किए जा रहे हैं उनको अवरुद्ध करता है। उसके द्वारा अनाधिकृत रूप से इनको डराया धमकाया जाता है और कुछ मांग की जा रही है। इसके संबंध में CSP वर्गीय साहब को जांच हेतु बताया गया है। अगर इसकी प्रमाणित पाए गए तब उसके विसंगत कार्रवाई गणतंत्र पार्टी के संज्ञान में आया है क्योंकि आदिवासी सत्ता पे पहुंच रही हैं और आदिवासी महिला हमारी जो है पंचायत को संभाल रही है, पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान की जो दलाल सरकार है, कांग्रेस और भाजपा में बैठे जो लोग हैं जो अच्छे से सत्ता शासन को जानते हैं, वो लोग आदिवासी महिला होने के नाते अपशब्दों से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस पर मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि उसके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट लगते हुए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं होती और वहाँ का जो वर्गीय हरदुली पंचायत का विकास का काम यदि रुकता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसको आड़े हाथ में लेके उसको संज्ञान में लेगी। राधेश्याम काकुड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश में। देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई से प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर हैं। भटपारा तहसील में भी पटवारी SDM कार्यालय के सामने 21 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खेती के कार्य में इस माह से तेजी आएगी और कई दस्तावेजों को दुरुस्त करने में पटवारियों की आवश्यकता पड़ती है। पटवारियों की हड़ताल से 47 हलकों के किसान परेशान हैं। अभी तक के तो ऐसा कोई समर्थन आया नहीं है। अविगत हमारा आज 21वां दिन है हड़ताल की और सरकार के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, ना हमारे किसी प्रतिनिधि को बुलाया भी नहीं गया है। क्या मांगे जो सरकार मांगे पूरा नहीं कर पा रही? सरकार से हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जो कि पूरा पिछला 2020 में हमारी 9 मांगे थी, जिसमें से हमारी अभी 8 मांगे हैं। उसमें से एक भी मांग के लिए न सरकार द्वारा किसी प्रकार की पहल की गई है। अगली खबर का अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 48 वर्षीय कैदी की इलाज के दौरान अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल ग्राम चिल्मा खुर्द निवासी मृतक पदुम को धारा 302 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश जिला बलरामपुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 4 जून को तबीयत खराब होने पर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बंदी के शव को कब्जे में लेते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को मामले से अवगत कराया गया। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का पंचनामा कराया गया और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। सर, मेरा गुरेंद्र कुमार नाम है। तो मेरा पिताजी का तबीयत खराब था, तो फ़ोन लगाए तो हम लोग को बोले कि आपका पिताजी तबीयत खराब है, हम लोग पे आ जाए हैं। कल हम लोग को बताए थे, यहाँ आए तो बोले कि नहीं, बीमारी पूछ देखे तो हम लोग को भी नहीं बताएं सर लोग की बीमारी फलना बीमारी से लोग नहीं बताएं हम लोग को। अभी तक भी हम लोग को नहीं बताए हैं सर लोग।
परिरुद्ध एक आजीवन कारावास का बंदी पदुम पिता रोपन जो है ये रामानुजगंज जेल से स्थानांतरण पर यहाँ पर दंड भुगतने आया था और विगत कुछ दिनों से जो है ये अस्वस्थ था और इसका जेल में इलाज कराया जा रहा था। साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी इसका ट्रीटमेंट जारी था और विगत 3-4 दिनों से वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी था, जहाँ मध्य रात्रि जो है उसकी मृत्यु हो गई है। फर्दर जो है मृत्यु के पश्चात नियमानुसार जो है उनके परिजनों को सूचित किया गया और पंचनामा पीएम की कार्रवाई पश्चात अग्रिम कार्रवाई। बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। दुर्ग जिले में आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम भिलाई के अलग अलग वार्डों में समस्याओं को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम किया। नगर पालिका निगम भिलाई मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने प्रदर्शन के माध्यम से निगम के 70 वार्डों में समस्याओं को लेकर 18 बिंदुओं का ज्ञापन निगम कमिश्नर को सौंपा। दरअसल पिछले प्रदर्शन के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने निगम कमिश्नर से भिलाई नगर निगम क्षेत्र के खुर्सी पार कैंप जैसे क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, निगम में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी एवं विकास कार्यों में आ रही दिक्कतों को लेकर ज्ञापन सौंपकर निराकरण करने की मांग की थी। जिलाध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया ने भी निगम के 70 वार्डों में शंखनाद यात्रा निकालकर जनता से वार्डों की समस्याएं निगम कमिश्नर तक पहुंचाई थी। निगम में मजबूर किया था इसलिए आए थे। नगर निगम लगातार हमको मजबूर कर रही है, ना पानी की व्यवस्था हो रही है, नाली की व्यवस्था हो रही है, रोड में कचरा भरा हुआ है, तो सारी चीज़ें हैं, सारी समस्याओं को लेकर के आए हैं। आज पानी की इतनी किल्लत है, अब कैंप में आप रहने वाले हो, आप लोग कैंप खुर्सी पार और सब जगह पर 2-2 फुट का गड्ढा है, तो खोद करके पब्लिक पानी निकाल रही है और इतनी सारी व्यवस्थाएँ होने के बाद इतने पैसे मतलब लगने के बाद योजना में लगा इतना पैसा लगा है, लेकिन उसके बावजूद टैंकर सप्लाई करने की बात आ रही है। आज जबकि जितना पैसा खर्च हुआ है नगर निगम भिलाई में, उसके बाद तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन का मामला चर्चा का विषय बना हुआ। अवैध खनन पर लगाम लगाने के बजाय अधिकारी रेत माफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। जिले में वर्तमान में 14 रेत खदान को अनुमति प्राप्त है, लेकिन 14 खदान के संचालक भी रेत उत्खनन में जेसीबी मशीनों से रात के अंधेरे में अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं और खनिज अधिकारी जानकारी से अपने आप को अनभिज्ञ बता रहे हैं। लगभग 10 से ज़्यादा खदानों के अनुबंध की अवधि भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी खदानों से रेत अवैध रूप से निकाली जा रही है। धमतरी जिले में अभी 13 खदान संचालित है जो अभी भी वर्तमान में चल रही है। अभी प्रोसेस में अगर कोई खदान चिन्हांकित होगा उसको हम लोग टेंडर के माध्यम से एनआईटी जारी करेंगे। मशीन का ऑपरेशन किसी खदान को नहीं दिया गया है। खदान चलाए जो रेत खदान का नियम है उसी अनुसार वो उसका टाइम है। टाइम का कहने का मतलब सर सवेरे चलाना है, दिन में की रात? रेत खदान का संचालन दिन में ही करने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश जो खदान है वो रात्रि में ही चल रही है। मेरे ख्याल से 13 खदान में मशीन जहाँ पे रात्रि में खदान संचालित हो रही है अवैध, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मशीन 13 खदानों में पूरा 13 खदान हम लोग चेक करवा लेते हैं खनिज इंस्पेक्टर के माध्यम से, जैसे वो रिपोर्ट प्राप्त होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे अगली अहम खबर की। जीवन में आस्था हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। आज कोरबा में आस्था का सैलाब देखा गया। जब अयोध्या की पावन मिट्टी और सरयू का पवित्र जल कोरबा पहुंचा तो श्वेता नर्सिंग होम के सामने स्थित हनुमान मंदिर से नवनिर्मित राम दरबार तक एक सैलाब देखा गया। ऐसे में जब भगवान राम की अनुपम मूर्ति कोरबा आएगी तो नज़ारा कैसा होगा। मन उद्वेलित हो रहा था कि भगवान राम की नगरी अयोध्या की पावन मिट्टी का एक स्पर्श हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। जब शाम 5:45 बजे 11 पंडित अयोध्या से मिट्टी और सरयू का जल लेकर हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तो इंतजार कर रहे कोरबा विधायक जय सिंह अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी पूर्व महापौर रेणुका अग्रवाल ने परिजनों सहित उपस्थित हजारों भक्तों ने मिट्टी और जल को प्रणाम किया और पंडितों का आशीर्वाद लेकर भव्य स्वागत किया। एक ब्राह्मणों का जत्था
अयोध्या के लिए रवाना होगा, जो अयोध्या से वहाँ विधिवत पूजा अर्चना करके और मिट्टी लेके आएंगे। 5 तारीख को शाम को वो कोरबा पहुँचेंगे और 5 तारीख को श्वेता नरसिंह होम के सामने उनका हम सब मिलके भव्य स्वागत करेंगे और उनको स्वागत सत्कार के साथ यहाँ मंदिर दरबार राम दरबार तक लेके आएंगे। उसके बाद 8 तारीख से पूजा अर्चना शुरू होगी, जो 12 तारीख तक चलेगी। 12 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। इसमें भव्य आयोजन करने के लिए मथुरा वृंदावन से हमारे बांके बिहारी जी आएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा और पूजा कराएंगे 5 दिन की। इसके साथ 12 तारीख को हमारे पुरी के शंकराचार्य जी निष्ठानंद स्वामी जी वो पधारेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया के समीप हाईवा की चपेट में आने से ऑटो सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। शहर जोरी गांव के बिमल मरांडी निवासी शिकारीपाड़ा साप्ताहिक हटिया से ऑटो से घर लौटते वक्त एक हाईवा ने बरमसिया के समीप ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार एक बालक और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उग्र ग्रामीणों ने दुमका रामपुरहाट मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन उग्र ग्रामीणों ने विरोध किया और शव को उठाने नहीं दिया। हालांकि शिकारीपाड़ा के सीओ राजू कमल ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर एवं मृतक के परिजनों को नगद 10,000 रुपये देकर मामले को शांत किया। बात अगली खबर की। मोगा के बाघा पुराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक कार, 100 ग्राम हेरोइन, नशीली गोलियां और 25,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि चन्नूवाला रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान एक स्विफ्ट कार पर सवार 3 लोगों के पास मादक पदार्थ बरामद किया गया। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲੂਕਰਾ ਦਿਵਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਏਐਸਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਨੰਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3437 PB 69 ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਦਾ ਲਧਾਈਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕਾ ਜੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈ। रुक करेंगे अगली खबर का। वातावरण को शुद्ध रखने का शौक भी कोई ही रख सकता है और शौक भी खास है। वातावरण को शुद्ध रखने का संदेश दे रहा जिला मोगा के गांव ज्वालाबाद के रहने वाले टैक्सी ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने अपने घर को एक बगीचे का रूप दिया हुआ है, जहां पर सैकड़ों तरीके के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें कुछ छायादार तो कुछ फलदार पौधे हैं। और ये पौधे घर के वेस्ट सामान, जिनमें खाली बोतल, खाली डिब्बे, उनमें पौधे लगाए गए हैं। हरजिंदर सिंह मोगा में टैक्सी चलाते हैं और पिता फौज, आपको बता दें, फौज से रिटायर हैं। उनको भी पौधे लगाने का शौक था। हरजिंदर सिंह ने बताया कि मोगा में टैक्सी चलाने का काम करता है और जब घर से काम कर घर लौटता है तो उसके बाद उसकी पत्नी, एक 5 साल की बेटी है, वो पौधों का रख रखाव करते हैं। उन्होंने बताया कि पौधों के लिए खाद भी घर की ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई खाद डाली जाती है। ज़्यादातर पौधे दूसरे राज्यों से लाते हैं। पत्नी ने बताया कि घर पर बुटीक और ब्यूटी पार्लर का काम भी करते हैं और फ्री समय में पौधों की देखभाल करती हैं। ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆ? ਹੋ ਗਏ 5-6 ਸਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ? ਸਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਲ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੇ,
ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੁਝ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? 2 ਭਰਾ 3 ਭੈਣਾਂ। बात अगली खबर की। गुरदासपुर के बिहरा रामपुर रोड पर खराब सड़क की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए नगर कौंसिल गुरदासपुर के प्रधान बलजीत सिंह पहाड़ा ने सड़क का निर्माण करवाया। आज गुरदासपुर से विधायक पहाड़ा ने सड़क तैयार होने के बाद उसका उद्घाटन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर कौंसिल गुरदासपुर के प्रधान बलजीत सिंह पहाड़ा ने बताया कि 13 लाख की लागत से इस सड़क को तैयार करवाया गया है, जो कि करीब 1 किलोमीटर लंबी है। उन्होंने बताया कि सड़क के बनने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। विधायक ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी उद्घाटन गुरदासपुर में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हल्के के विकास के लिए मैं वचनबद्ध हूँ और किसी भी कीमत पर मेरे किसी भी वर्कर का कोई भी काम नहीं रुकेगा। कांग्रेस के सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू व अकाली दल के सीनियर नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया के एक दूसरे को गले लगाने पर विधायक पहाड़ा ने कहा कि यह दोनों सरकार में नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बात अगली खबर की। एचओ ऑन दक्षिण कोरिया में शुरू हुई अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में बटाला पंजाब के 18 वर्षीय एथलीट भरतप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। भरतप्रीत सिंह पीआईए सेंटर के खिलाड़ी हैं। 55-66 मीटर थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। विजेता के परिवार में और गांव में जश्न का माहौल है। बटाला सांझ केंद्र के इंचार्ज पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर राजिंदर पाल सिंह ने कहा कि भरतप्रीत सिंह बहुत मेहनती बच्चा है और कड़ी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। बहुत खुशी हुई है कि जिस दिन मैं अपने बेटा जी ਨੂੰ जन्म ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਖਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਸਬੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬਟਾਲਾ। ਇਹ ਕੰਫਰਮ ਹੈ ਡਿਊਟੀ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ डाटा ऑपरेटर भर्ती किया गया। देश की बात में अगली खबर लखनऊ से है। डिप्टी सीएम का कल बरेली और कानपुर दौरा है। बरेली में बीजेपी मोर्चा सम्मेलन में होंगे शामिल, तो बरेली के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच कानपुर में मोर्चा सभी मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन में भी शामिल होंगे, तो बरेली के विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। साथ ही कानपुर में सभी मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम का कल का दौरा है। डिप्टी सीएम का बरेली और कानपुर का दौरा है। बरेली में बीजेपी मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे, जबकि कानपुर में सभी मोर्चों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बरेली के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, तो कानपुर में सभी मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। कानपुर में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। निर्माणाधीन परियोजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। अगली खबर बिजनौर से है। गंगा में नहाने गए 3 युवक डूबे हैं। आपको बता दें 2 युवक बचाए गए हैं, जबकि एक की मौत की खबर आ रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए गंगा नहाने गए थे ये तीनों युवक। नांगल सोती थाना क्षेत्र के गांव गौसपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो गर्मी से निजात पाने के लिए गंगा नहाने निकले थे ये 3 युवक, तो तीनों गंगा में डूब गए, जबकि
2 युवकों को गोताखोरों की मदद से बरामद किया गया है, जबकि एक की मौत की खबर आ रही है। तो 2 युवक बचाए गए हैं और एक युवक की दुखद मौत की खबर आ रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए गंगा नहाने निकले थे ये तीनों युवक। नागलसोती थाना क्षेत्र के गांव गौसपुर का ये मामला बताया जा रहा है। अगली खबर ललितपुर से है। गोविंद सागर बांध में उतराता मिला है शव। आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो आत्महत्या किए जाने की आशंका साफ तौर से नजर आ रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देश की बात में अगली खबर मिर्जापुर से है। विंध्यवासिनी धाम में तीर्थ पुरोहित का अधर्म सामने आया है। अलीगढ़ से आए दंपत्ति की महिलाओं संग छेड़छाड़, पूजा के नाम पर कमरे में ले जाकर की अश्लील हरकत। तो मिर्जापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विरोध पर परिवार की दूसरी महिलाओं से छेड़छाड़ की गई है। शिकायतकर्ता ने 112 पर फोन कर सूचना दी। आरोपी राज मिश्रा के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो विंध्याचल थाना क्षेत्र के विंध्य धाम मंदिर का यह मामला बताया जा रहा है। विरोध पर परिवार की दूसरी महिलाओं से भी छेड़छाड़ की गई है। थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत मंदिर दर्शन करने आए एक श्रद्धालु के द्वारा अपने परिजन के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया, जिसमें गेस्ट हाउस जो मालिक है राज पंडा, उसके खिलाफ छेड़खानी की तहरीर दी गई, जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश की बात में अगली खबर बरेली से है। बरेली से कौसाम्बी जा रही बरेली डिपो की एसी बस में बैठे यात्रियों ने बस रुकाकर बीच सड़क पर नमाज पढ़ी है। आपको बता दें, वहीं बस में बैठे यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बस रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में चालक और परिचालक दोनों को हटा दिया गया है। तो बरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बरेली से एसी बस जनरथ कौसाम्बी के लिए रवाना हुई थी। तभी सैटेलाइट बस स्टैंड से बैठे यात्रियों ने परिचालक से कहा था कि उनको नमाज पढ़नी है, इसलिए बस को सड़क पर रोक देना है। जिसके बाद बरेली से निकलते ही मिलक में परिचालक और चालक ने बस को रुकवा दिया और उसके बाद बीच सड़क पर दोनों युवक नमाज अदा करने लगे। जिसके बाद बस में बैठे यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं आरएम दीपक चौधरी ने बताया कि कुछ यात्रियों ने उन्हें फ़ोन करके इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने एआरएम को मामले की जांच सौंपी है। बता दें कि मामले की जांच के बाद चालक और परिचालक दोनों को हटा दिया गया है। संविदा पर रखे गए परिचालक मोहित यादव की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और चालक कृष्ण पाल सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ बताएं क्या हुआ घटनाक्रम में ये 6 बज के 45 मिनट पर 2 सवारी आई थी। मेरी गाड़ी में सवारी ज़्यादा ना होने के कारण उन्होंने 2 सवारी बोली थी कि भैया 2 मिनट के लिए गाड़ी कहीं रोक देगा कि हम नमाज पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सवारी कम है, तो मैंने कहा कहीं रोक देंगे हम। तो इसके बाद हम गाड़ी लेके चले मिलक से आगे, फिर ढमौरा और मिलक के बीच में कुछ सवारी आई पेशाब करने के लिए। तो उन्हें हमने पेशाब भी कराई। तो पेशाब कराने वक्त उन्हें बोला हमने, आप आगे गाड़ी मत घुमाना, यहीं पेशाब कर रही है सवारी, तो यहीं आप आ जाओ नमाज पढ़ लो। तो उनने जितनी देर में सवारियों ने पेशाब की उतनी देर में उनने नमाज पढ़ ली। 2 मिनट के लिए गाड़ी। शनिवार की रात में मेरे पास एक कॉल आई थी। कॉल में मुझे बताया गया था कि बरेली डिपो ये एक जनरत बस है 330 नंबर की, जिसके चालक परिचालक द्वारा बस को रोका गया। वहाँ पे रोक के कुछ लोगों ने वहाँ पे रोका गया, उसके बाद लोगों ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। तो कुछ यात्रियों को आपत्ति हुई, उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने एआरएम बरेली को ड्राइवर कंडक्टर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तत्काल निर्देशित कर दिया था और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो रही है। तो देश की बात में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।